इस्लामी वाकिया, एक व्यापारी और रहस्यमय मुसाफिर। बहुत पहले की बात है। एक मशहूर तिजारती व्यापारी था जिसका नाम यूसुफ था। उसका कारोबार दूर दराज के मुल्कों में फैला हुआ था। उसका दिल नेक था, मगर उसके अंदर एक बेचैनी रहती थी। वो अक्सर खुद से सवाल करता, या अल्लाह, क्या मैं सच में तेरी राह पर चल रहा हूं? क्या मेरे अमाल कबूल होंगे? क्या मेरे कारोबार में बरकत है, या सिर्फ मेरी नीयत की परीक्षा हो रही है? यूसुफ अमीर तो था, लेकिन उसका दिल दुनिया की दौलत से ज्यादा ईमान की तलाश में रहता। हर रोज सुबह उठकर फज्र की नमाज अदा करता और कुरान की तिलावत करता, फिर कारोबार के लिए निकलता। लेकिन सफर आसान नहीं था। रास्ते में रेगिस्तान, जंगल, अजनबी लोग और कई तरह की मुसीबतें उसका इंतजार करती। एक बार उसने एक बहुत लंबा सफर शुरू किया। वो अकेला था, सिर्फ उसका ऊंट और सामान साथ था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। रेगिस्तान का रास्ता सुनसान और डरावना लगने लगा। न कोई कारवा, न कोई पड़ाव। यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने धीरे से कहा, या रब, अगर ये सफर मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। उस समय उसकी आंखें नम थी। वो अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखता रहा। तभी दूर कहीं हल्की सी परछाई दिखाई दी। एक मुसाफिर था। उसका चेहरा अजीब सा था, न पूरी तरह इंसानी, न किसी पहचानी शक्ल जैसा। उसकी आंखें चमक रही थी और मुस्कान में रहस्य छिपा था। यूसुफ डर गया, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, सलाम अजनबी, आप कौन हैं? इस सुनसान जगह में अकेले क्या कर रहे हैं? मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम तिजारती भाई, डरते क्यों हो? सफर तो सबका इम्तिहान है। अगर दिल में अल्लाह का नाम है तो राह खुद आसान हो जाएगी। यूसुफ कुछ कह न सका। उसने बस सिर झुका कर कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, लेकिन रास्ता बहुत डरावना है। मुसाफिर हल्के से हंसा और बोला, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मगर याद रखना, रास्ते की मुश्किलें तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान को मजबूत करने आई है। यूसुफ ने एक पल सोचा, क्या इस पर भरोसा किया जाए? लेकिन फिर उसका दिल कह उठा कि अल्लाह खुद मदद भेजता है। उसने हामी भर दी। दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर, कहीं रेतीले टीले, कहीं गहरी खाइया, मगर मुसाफिर हर मुश्किल को ऐसे पार करता मानो सब पहले से जानता हो। वो यूसुफ का हाथ पकड़कर उसे संभालता, हर मोड़ पर हौसला देता। सब्र करो यूसुफ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। चलते चलते रात घिराई। आसमान में सितारे चमक रहे थे, लेकिन रेगिस्तान की खामोशी में डर भी था। यूसुफ ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? आपका चेहरा अजीब है, कहीं आप कोई जादूगर तो नहीं? मुसाफिर जोर से हंसा नहीं, बल्कि बेहद शांत आवाज में बोला, नाम से क्या होता है? इंसान पहचान से नहीं, अपने अमल से जाना जाता है। अगर दिल में अल्लाह का डर है तो वही सबसे बड़ा सहारा है। तुम बस अपना दिल साफ रखो, बाकी अल्लाह देख रहा है। यूसुफ चुप हो गया। उसे लगा जैसे कोई फरिश्ता उसके दिल की बात समझ गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल पाक कर दे, मुझे तेरी राह पर चलने की ताकत दे, मेरे अमल कबूल कर। रात गहराती गई। दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुसाफिर ने कहा, वही तुम्हारा मुकाम है, चलो डर छोड़ दो, तुम्हें राहत मिलने वाली है। यूसुफ ने दिल मजबूत कर लिया। वो मुसाफिर के साथ उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास पहुंचे, एक छोटा सा खेमे जैसा स्थान दिखा। वहां कुछ लोग सजदे में थे, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई दुआ कर रहा था। सबकी आंखों में सुकून था। वातावरण में इबादत की महक थी। मुसाफिर ने इशारे से कहा, यहां तुम्हें अमन मिलेगा, इनके साथ रहो, इबादत करो,
और दिल साफ रखो, अल्लाह तुम्हारे सब्र का इनाम देगा। यूसुफ ने सजदे में गिरते हुए आंसू बहाए। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर की घबराहट, डर और बेचैनी पिघल रही हो। उस रात वो देर तक इबादत करता रहा। हर आयत उसके दिल में उतरती गई, उसकी सांसें धीमी होती गई और उसकी आत्मा को राहत मिली। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो मुसाफिर कहीं नहीं था, आसपास कोई निशान भी नहीं, जैसे वो रहस्यमय मुसाफिर रात में अल्लाह का भेजा हुआ मददगार था। यूसुफ ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मदद की, वही असली रहनुमा है। उस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसका कारोबार और बेहतर हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसका ईमान मजबूत हुआ। हर सफर से पहले वो अल्लाह का नाम लेकर निकलता और कहता, जो राह दिखाता है वही सबसे बड़ा मददगार है। अल्लाह की रहमत से ही सब आसान होता है। लोगों ने उसकी बदलती जिंदगी देखी और उससे सीख ली। यूसुफ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, मगर वो कभी अपने रहस्यमय मददगार का नाम नहीं पूछता। वो बस कहता, जो मदद करे और राह दिखाए वही असली साथी है। बस अल्लाह पर भरोसा करो, बाकी सब उसके हवाले कर दो। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि सफर में आने वाली मुसीबतें डराने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करने के लिए आती है। अगर दिल साफ हो और नियत नेक हो तो अल्लाह ऐसे मददगार भेज देता है जो इंसान का रास्ता आसान कर देते हैं। डर से भागना नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना असली ताकत है। यही सच्चा सब्र और सच्चा ईमान है।